एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप मेरे पे ध्यान दो और बुक बंद करो, कॉपी बंद करो और मुझ पे फोकस करो। मैं बताता हूं, देखो सिंपल सी बात है। हमने आज डिस्कस की थी टंग, रिवीजन। टंग हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सिंपल, हमने फर्स्ट डेफिनेशन टंग की डिस्कस की थी। मैंने आपको बोला टंग इज ए सिंपल, इट्स अ सिंपल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन स्पीच and taste, deglutition and deglutition is also called swallowing and mastication is also called chewing. Simple. Then after that मैंने आपको बोला कि tongue is made up of skeletal muscles. हमने डिस्कस किए मसल्स, skeletal muscles. And after that मैंने आपको बोला what's the location of tongue? Tongue is situated in the और रेस्ट कहाँ पे ये करती है? रूप ऑफ द टंग बिहाइंड द इंसिजर्स, बिहाइंड द अपर इंसिजर्स, ठीक है। देन मैंने आपको पॉइंट्स 2-4 बताए थे। इट्स इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पॉइंट्स रिलेटेड विद योर माउथ। मैंने आपको बोला जंजीवा, जंजीवा इज आल्सो कॉल्ड द गम्स। अनदर इज, मैंने बोला आपको लीबियल, इट्स अ फ्रेनुलम, सुपीरियर लीबियल फ्रेनुलम, ठीक है, दैट इज द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो अटैच करता है आपके लिप्स को आपके गम्स के साथ। That is the superior labial frenulum and another is inferior labial frenulum, ठीक है। और एक और फ्रेनुलम प्रेजेंट होता है आपके टंग के बिल्कुल नीचे, that is the lingual frenulum, that is the lingual frenulum। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट्स। मैंने आपको पार्ट्स बताया कि 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, जनरली 2 पार्ट्स होते हैं हमारे टंग में। नंबर 1 इज पोस्टीरियर पार्ट, दैट इज अ पोस्टीरियर 1/3, एंड नंबर 2 इज एंटीरियर 2/3। एंटीरियर 2/3 इज आल्सो कॉल्ड, यू कैन से सिंपल ऑरल पार्ट, ठीक है। इट हैज पेपली, इट्स हैड पेपलीज, एंड दोज पेपलीज आर फिलीफॉर्म पेपली, फंजीफॉर्म पेपली, फोलिएट पेपली एंड सर्कमफ्लेट पेपली। गेटिंग मी, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे लिप नोड्स प्रेजेंट होते हैं। दोज नोड्स, लिप नोड्स आर कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सल्स, लिंगुअल टॉन्सल्स, सिंपल, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना, यहां पे एक ना टंग के बिल्कुल बीच एक लाइन जैसी होती है, लाइन। अगर आप टंग को देखोगे तो सेंटर में एक लाइन होती है, दैट इज द मीडियन sulcus, that's a median sulcus, median sulcus आपके टंग के सेंटर में प्रेजेंट होता है, मीडियन सल्कस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था मसल्स, और मसल्स में हमने डिस्कस किया था पेप्लिया में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेप्लिया होते हैं। इसमें जो पेप्लिया है, जो एक्सेप्शनल पेप्लिया है, हर एक पेप्लिया पे नॉर्मली टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स फॉर अ स्पेसिफिक टेस्ट। लाइक टेस्ट कौन कौन सा होता है? साल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर, ठीक है। तो ये टेस्ट होते हैं, इन पेप्लिया पे ये टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेप्लिया, ठीक है, विच हैज नो टेस्ट बड्स, ठीक है। इस पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट, इसका मैकेनिकल में काम है, इसका मैकेनिकल वर्क में काम करता है, ये टेक्सचर ऐड करता है, ठीक है, सिंपल। जो ये फंजी फॉर्म है, मैंने आपको बोला फंजी फॉर्म की हम फंगी फॉर्म को हम फंगी फॉर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लुक लाइक्स मशरूम, ठीक है, मशरूम की तरह दिखते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फंगी फॉर्म, ठीक है। अनदर इज फोलिएट पेप्लिया, यहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक, सिंपल सी चीज है। जो टंग का बैक साइड होता है ना, वो बिटर टेस्ट के लिए होता है। किसके लिए? जो फ्रंट होता है वो ऑलवेज किसके लिए होता है? स्वीट एंड साल्टी, स्वीट एंड, वी विल डिस्कस इट इन द फिजियोलॉजी पोर्शन। अभी हम खाली डिस्कस कर रहे हैं आपका एनाटॉमी पोर्शन, ठीक है। देन फोलिएट पेप्लिया के बाद मैंने कहा सर्कमफ्लेट पेप्लिया। सर्कमफ्लेट पेप्लिया आर द लार्जेस्ट पेप्लिया। जो 4 पेप्लिया है उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो पेप्लिया वो कौन से है? सर्कमफ्लेट। ये प्रेजेंट होते हैं आपके बिल्कुल, आपका जो सल्कस टर्मिनलिस है उसके बिल्कुल सामने प्रेजेंट होते हैं। और सल्कस जो सर्कमफ्लेट पेप्लिया है, मैंने आपको इस रिलेटेड एक पॉइंट बोला, दैट्स अ गैग रिफ्लेक्स, दैट इज द, एंड गैग रिफ्लेक्स इज, इट्स इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ pharyngeal
which prevents the entry of pathogens. Simple. It plays important role is immunity. It's the defense. Simple. ठीक है. Another मैंने आपको बोला था there's a muscles of the tongue. Muscles of the. There are two types. Number one is intrinsic. Number two is intrinsic is for shape modification. ठीक है. The muscles are longitudinal, superior longitudinal, inferior longitudinal and transverse and vertical. Another is extrinsic. Extrinsic are मैंने आपको निमोनिक बोला था extrinsic के लिए, that's GHGPS. That is the hyoglossus. Another is gynoglossus and platoglossus and styloglossus. Simple. ठीक है. What is the function? Normal function is movement. And what are those movements? Simple. There are four: protrusion, retraction, elevation. Simple. What's protrusion? It's ठीक है. And what's retraction? What's depression? And what is elevation? ठीक है. आपको समझ आया नहीं आया? Okay, thank you. That's all for today.